अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ माहा मलिक और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और मज़ेदार सी कहानी। और इस कहानी का नाम है सस्ता सौदा। ये कहानी जो है मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन इस कहानी के अंदर जो कहानी सुना रहे हैं ना, वो एक बुज़ुर्ग हैं और वो कहानी उस ज़माने की सुना रहे हैं जब वो छोटे से बच्चे हुआ करते थे। उस दौर से वो अपनी कहानी शुरू कर रहे हैं। तो आज हम उनका किस्सा सुनते हैं कि वो क्या बताना चाह रहे हैं हमें। वो इस कहानी में बता रहे हैं कि जब वो छोटे से होते थे तो उस वक्त शहर जो हैं, शहरों में आबादी इतनी ज़्यादा नहीं थी और दरख्त बहुत ज़्यादा होते थे, सरसब्ज़ खेत भी होते थे लहलहाते हुए, और दरख्तों में की एक लंबी कतारें होती थी दूर तक। और जो मुसाफिर जो है सफ़र करते हुए किसी सड़क से गुज़र रहे होते थे तो जब वो थक जाते थे तो वो उन दरख्तों की छाँव में बैठकर सस्ता लेते थे। वहीं एक रास्ते से जिधर से गुज़र के वो स्कूल जाया करते थे, वहाँ पे एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त हुआ करता था। और भी दरख्त होते थे और वहाँ से मुसाफिरों का गुज़र होता था। एक रास्ता था जहाँ से वो स्कूल जाया करते थे और लोग भी उस रास्ते से गुज़रते थे। तो वो स्कूल से आते और जाते हुए देखते थे कि एक जो बूढ़ा सा आदमी होता है, वो एक बरगद का जो दरख्त होता है ना, उसका तना बहुत बड़ा होता है और वो उसकी छाँव बहुत घनी होती है। तो वो उसके नीचे एक चारपाई डाल के बैठा होता था और साथ ही उसने एक मटका रखा होता था, उसमें पानी होता था। तो जो मुसाफिर वहाँ से गुजरते थे, थके हारे पसीने से शराबोर होते थे, तो वो उनको अपने पास बुलाता था, उन्हें ठंडा पानी पिलाते थे मटके का। और जब कोई उन्हें वो पैसे देने की कोशिश करता था कि भाई इस पानी के एवज़ में मुझसे कुछ रकम ले लो, तो वो कहते मुझे रकम की ज़रूरत नहीं है, बस आप जाते हुए मेरे लिए कोई दुआ कर दीजिएगा। और इस तरह लोग उन्हें दुआएं देते हुए गुजर जाते थे। फिर शहर जब बढ़ने लगे तो ज़ाहिर है आबादी बढ़ने लगी, तो उन्हें मतलब हुकूमत को ज़रूरत पेश आई कि अब जो ये रास्ता है, ये जो सड़क है, ये बहुत छोटी है, तंग है, तो इसको बड़ा किया जाए। और उस बड़ा करने के चक्कर में उन्होंने जो इर्द गिर्द के जो दरख्त थे, जहाँ पे वो बरगद का दरख्त भी था, उन दरख्तों को काटना शुरू कर दिया। और जिस दिन वो जो है ना बरगद का दरख्त गिरा, तो जो उसके नीचे वो बूढ़ा आदमी बैठा करता था, जो मुसाफिरों को पानी पिलाया करता था, वो उसने बहुत शोर मचाया कि इस दरख्त को ना काटो। उसकी किसी ने नहीं सुनी और जैसे वो दरख्त गिरा, साथ ही वो बूढ़ा आदमी भी गिर गया और फिर वो फौत हो गया वहाँ पे। तो वो जो बुज़ुर्ग हैं जो अपनी कहानी सुना रहे हैं, उनकी याददाश्त में ये चीज़ रह गई कि किस तरह उस दरख्त की ठंडी छाँव होती थी और उसके पीछे एक आदमी फौत हो गया। इसी तरह बढ़ते बढ़ते वो अपने तालीमी मराहिल जो है वो तय करते रहे, आगे जाते रहे और शहर बढ़ते रहे, आबादियाँ बढ़ने लग गई और दरख्तों को बहुत तेज़ी से काटा जाने लगा। फिर एक टाइम आया कि वो पढ़ने के लिए मुल्क से बाहर चले गए और जब वो पढ़ के वहाँ से वापस आए और उन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई, तो उस वक्त तक शहर बहुत ज़्यादा तब्दील हो गए थे। उधर से खेत ख़त्म हो चुके थे, वो शहरों की नई शक्ल निकल आई थी, बड़ी बड़ी इमारतें थी, लेकिन दरख्तों की तादाद ना होने के बराबर थी। और आज के जो शहर हैं वो उनके बारे में ज़िक्र करते कि जब मेरी फैक्ट्री बनना शुरू हुई और मैंने उसमें किया, तो मुझसे एक आदमी मिलने के लिए आया। मेरे पीएन ने उसे रोका कि क्यों जा रहे हो। उसने कहा मुझे बस आपके साहब से 10 मिनट के लिए मिलना है। तो वो आया मेरे पास, उसने अपना तारुफ कराया और उसने कहा कि आप जो है मुझे 10 रुपये दे दीजिए। मैंने दिल में सोचा कि ये कोई जो है ना मांगने का नया तरीका है, 10 रुपये मांगने आया और मुझसे इतना टाइम, मतलब मैं एक मसरूफ़ आदमी हूँ, मेरे पास इतना काम है और मेरे पीएन ने इसे खामखा भेज दिया। और वो उससे बहरहाल उन्होंने झुंझलाते हुए उसे 10 रुपये दिए और उससे कहा कि ठीक है बस अब तुम जाओ। वो चला गया। फिर वो अगले साल फिर आया उनके पास और उसने फिर उनसे 10 रुपये मांगे। उन्होंने कहा ये तुम साल में एक दफ़ा मुझसे 10 रुपये लेने आ जाते हो, तुम ऐसा करो ये 100 रुपये लो और बस मेरी जान छोड़ो। उसने कहा नहीं, मुझे सिर्फ 10 रुपये ही दरकार है, मैं आपसे 10 रुपये ही लूँगा और मैं जो हूँ, मुझे ज़्यादा रकम नहीं चाहिए। बहरहाल वो उनके पास टाइम नहीं था, उन्होंने वो 10 रुपये दिए और वो बंदा शुक्रिया अदा करके चला गया। ना वो उसे जानते थे ना पहचानते थे, कोई ऐसी जान पहचान नहीं थी। और ये सिलसिला अगले 5-6 साल तक चलता रहा। फिर एक दिन वो शख्स जो है वो 5-6 साल के बाद दोबारा उनके ऑफिस में आया। काफ़ी वक्त गुजर चुका था, उनकी फैक्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी और उनका कारोबार बहुत वसी पैमाने पे फैल चुका था। बहरहाल लेकिन वो उस आदमी को पहचान गए कि भाई तुम फिर आ गए हो, अभी तक तुम 10 रुपये ही मांगते हो, तुम मुझसे ज़्यादा पैसे ले लो और इस तरह मेरे पास आना छोड़ दो। तो वो कहने लगा आज मैं आपसे पैसे लेने नहीं आया, बल्कि मैं आपको कुछ दिखाने के लिए आया। तो वो कहते क्या? वो एक तस्वीर दिखाता है, 2 तस्वीरें, और कहता है कि ये आपके दरख्त हैं। मेरे दरख्त हैं? मैंने कब लगाए हैं? और
मुझे इन दरख्तों की क्या ज़रूरत है? कहने लगा ये आपके दरख्त हैं, आपने गौर से तस्वीर को नहीं देखा, इन दरख्तों के ऊपर आपकी नेम प्लेट लगी हुई है और मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि अब ये दरख्त बड़े हो गए हैं और इनसे फल आना शुरू हो गया है, तो मैंने इन फलों का क्या करना है? तो वो बुज़ुर्ग जो होते हैं वो बड़े परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि ये तुम मुझे कौन सी कहानी सुना रहे हो, क्या कह रहे हो, किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो कभी कोई दरख्त नहीं लगाया और कहाँ से वो फल आ गया और इसका। वो कहता है अच्छा अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे तो मैं आपको पूरी कहानी बताऊँगा। तो वो मतलब उन्हें तजस्सुस तो होता है कि ये शख्स मेरे पास पिछले इतने सालों से आ रहा है, 10 रुपए लेता है चला जाता है और जो है वो अब आके मुझे कुछ बता रहा है, कुछ पुरस्रार सा लग रहा है, मैं इसके बारे में जानूँ तो सही ये क्या है। बहरहाल वो उसके साथ निकलते हैं अपनी फैक्ट्री से, जब बाहर आते तो बाहर एक गाड़ी खड़ी होती है, वो कहता है आप मेरी गाड़ी में बैठें। तो वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। जब वो थोड़ी दूर जाते हैं और तो थोड़ा सा सफ़र तय करते हैं तो वो शख्स कहता है कि भाई हमारी मंजिल आ गई। जब वो उतरते हैं तो वो एक जगह ले जाता है जहाँ पे एक बाग लगा हुआ होता है। वो उस बाग के अंदर जब दाखिल होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे दरख्त होते हैं और हर दरख्त के ऊपर एक नेम प्लेट लगी होती है हर बंदे के नाम की। तो वो उनको उनके दरख्त के पास लेके जाता है जहाँ पे उनके नाम की भी तख्ती लगी हुई है। तो वो कहते हैं कि ये आपके दरख्त हैं और अब ये इतने बड़े हो गए हैं कि इनसे फल आना शुरू हो गया है। मैं जो हूँ मैंने ये सोचा है कि जिस तरह ये शहर बढ़ते जा रहे हैं, दरख्तों की तादाद कम होती जा रही है और हमारा जो माहौल है उसमें इतनी तब्दीली आ गई है, मौसमों में इतनी तब्दीली आ गई है, हमें इनको दोबारा से ठीक करना चाहिए। हमें अपनी माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करना चाहिए और उसका वाहिद हल यही है कि हम दरख्त लगाएं। तो मैंने ये सोचा मैं अमीर लोगों के पास जाता हूँ, उनसे 10 रुपये लेता हूँ, उस 10 रुपये से मैं बीज लेता हूँ और उनको बो देता हूँ और उनकी थोड़ी बहुत हिफाजत करता हूँ, रखवाली करता हूँ और फिर ये तनावर दरख्त बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो अब ये दरख्त मेरे हैं। तो उन्होंने कहा जी आपके हैं और अब इन पे फल आने लगे, अब आप मुझे ये बता दीजिए कि इन फलों का क्या करना है, आप रखना चाहते हैं, आप इन फलों को बेचना चाहते हैं, अब क्या करें। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि ये फल बेशक तुमने मेरे नाम से ये दरख्त लगाया है लेकिन ये सारी मेहनत तुम्हारी है, तुम ऐसा करो इन फलों को रखना चाहते हो रख लो, नहीं तो इन फलों को तुम बेचो और उस रकम से जो है तुम दूसरे किसी गरीब की मदद कर दो या उससे मज़ीद दरख्त लगा लो, ये तुम्हारे ऊपर है, मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। तो उसने बताया कि इसी तरह आपकी तरह ही और बहुत से लोगों ने भी हमें यही मशवरा दिया कि आप जो है इन फलों को बेचें और इन फलों से जो है गरीब जो लोग हैं उनकी मदद करें और एक सिलसिला चल पड़ता है। और तो वो बुज़ुर्ग बहुत खुश होते हैं और वो फिर उसको हर साल एक रकम देने लग गए। एक जगह उन्होंने मख्तस की जहाँ पे उन्होंने दरख्त लगाए बहुत सारे और उसमें वो ज़्यादातर दरख्त जो हैं वो फलदार लगाए ताकि उस फलों को बेचकर वो जो गरीब लोग हैं जिनका गुजारा मुश्किल से होता है, जिनके पास आमदनी कम है, उनकी मदद करने लगे, जिनको बच्चे पढ़ने नहीं जाते उनके स्कूल भेजने लगे और इस तरह से ये एक सिलसिला चल निकला। और ये उन्होंने उस लड़के से कहा कि ये एक ऐसा सस्ता सौदा है कि ये जो सदका जारिया है ये चलता रहेगा, फल आता रहेगा, लोग इसे खाएंगे भी, खरीदेंगे और उससे हम दूसरों की मदद करते रहेंगे और ये हमें इसका सवाब मिलता रहेगा। तो ये बहुत सस्ता सौदा, ये मैं और आप दोनों कर सकते हैं कि हम अपने थोड़े थोड़े हमें जो पॉकेट मनी के पैसे मिलते हैं, मामा पापा हमें कुछ देते हैं, उन रकम से हम कोई बीज लगाएं और हम कोई दरख्त लगाएं। बेशक वो फलदार ना हो लेकिन वो सायादार तो होगा, उसके साए के नीचे बैठ के कोई सस्ताएगा तो भी हमें सवाब मिलेगा और ये एक सदका जारिया होगा जो हमेशा हमारे मरने के बाद भी हमें उसका सवाब मिलता रहेगा। तो आज की कहानी यहीं तक थी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।